हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने स्टैटिक जीके से रिलेटेड एक सीरीज़ चला रखी है 1000 क्वेश्चंस की, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये जो सीरीज़ है, मैंने इसमें जितने भी अपने इस किताब के अंदर प्रश्न दिए हैं, एक तो उनको समावेश करा है और साथ में मैं अन्य भी जो भी बुक्स हैं जो आजकल आपके इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं, उनको भी कलेक्ट कर रही हूँ और मैं प्रश्नों की सीरीज़ बना रही हूँ। तो फिलहाल इस पुस्तक में लगभग 350 के आसपास, 400 के आसपास मेरे ख्याल से प्रश्न हैं, और मैं नहीं, इसमें लगभग हैं 500 के आसपास प्रश्न। तो मैं उन सभी प्रश्नों को जो है इसके अंदर लूँगी और बाकी के जो प्रश्न हैं वो भी मैं महत्वपूर्ण पुस्तकों से कलेक्ट करूँगी, जो भी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, यानी पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर नहीं है पूछा है, ठीक है। तो पहला है आपका क्रेमलिन। क्या ये क्रेमलिन मॉस्को में है? ये सही है आपका। पेंटागन कहाँ पे है? ये आपका वॉशिंगटन में है, ये भी सही है। पोर्सिलेन टावर, क्या ये काहिरा में है? ये आपका गलत है। ये आपका कहाँ पे है? चाइना में है। कहाँ पे है? चाइना में। कौन सा? पोर्सिलेन टावर। अगला है आपका बिग बैन। क्या ये लंदन में है? ये भी आपका सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से यही बात कह रहे हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पहला है आपका बोरेबुदुर। क्या ये इंडोनेशिया में है? तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये इंडोनेशिया में ही है। दूसरा है आपका अंकोर वाट। अंकोर वाट के जो मंदिर हैं, क्या वो कंबोडिया में है? ये भी सही है आपके। और देखिए अगला है दांत का मंदिर। क्या ये म्यांमार में है? नहीं, ये गलत है आपका, ये म्यांमार में नहीं है। और मीनाक्षी का मंदिर, क्या ये भारत में है? हाँ, ये भारत में है। देखिए जो दांत का मंदिर है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका है श्रीलंका में। कहाँ पर है? श्रीलंका में। कौन सा? दांत का मंदिर, ठीक है। अगला देखते हैं, एफिल टावर के डिज़ाइनर थे। कौन थे एफिल टावर के डिज़ाइनर? तो इसके जो डिज़ाइनर थे वो थे सर गुस्ताव एफिल, और इन्हीं के नाम पे पड़ा है एफिल टावर का नाम। तो एफिल टावर के डिज़ाइनर सर गुस्ताव 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 एफिल। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव। देखिए इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? गुस्ताव यानी इन्होंने एफिल टावर बनाया, तो ये जो थे इनको ये जो सर गुस्ताव थे, एक बार इनको इतना गुस्सा आया कि इन्होंने गुस्से में ही बहुत बड़ा एफिल टावर बना डाला, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये देखिए कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव। अगला है पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो इनको किसके लिए जाना जाता है? ये भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। कौन? पद्मा सुब्रमण्यम। अगला है पंडित बिरजू महाराज, जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ था, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो हम सभी जानते हैं पंडित बिरजू महाराज जी जो थे ये कथक से संबंधित थे। अगला देखिएगा, पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत में किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो देखिए कहाँ आयोजित किया जाता है, इसका जो सही उत्तर है आपका वो है आपका कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक, टक टक, ठीक है। तो पट्ट, ठीक है, पट्टदकल, ठीक है, कर्नाटक पट्टदकल, इससे याद रखिए। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी हैं? तो ये जो हैं आपकी टेनिस से जुड़ी हैं। किससे? टेबल टेनिस से। टेटे से हैं मनिका बत्रा। आगे देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध पुस्तक है? ये जो पुस्तक है आपकी किसकी है? तो ये पुस्तक हमारी है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, जो कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, है ना, और इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला देखिएगा, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो ये किसके लिए जानी जाती हैं? ये आपकी मोहिनी अट्टम। देखिए कल्याणी कुट्टी तो अट्टम, कल्याणी कुट्टी
अट्टम, ऐसे ध्यान रखिए। तो ये मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए जानी जाती हैं। कौन? कल्याणी कुट्टी अम्मा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? तो देखिए, हम सभी जानते हैं, इनके गाने हम सभी सुनते हैं। कौन थे? किशोर कुमार जी। किशोर कुमार दा जो थे ये एक प्रसिद्ध गायक भी थे, पार्श्व गायक, और ये अभिनेता भी थे। अगला है हमारा सुप्रसिद्ध चित्र ठनी बनी या बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो ये आपका आधारित है किशनगढ़ शैली पर। किस पर? किशनगढ़ शैली पर बनी ठनी जो है ये आधारित है। अगला है कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, कांगड़ा एक वो भी है हिमाचल प्रदेश में, सिटी आप कह सकते हैं। तो यहाँ की जो चित्रकला शैली है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कांगड़ा, देखिए इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, अगर आप, वैसे तो पता है कांगड़ा हिमाचल में है, पर अगर आप नहीं ध्यान रख सकते हैं तो ऐसे ध्यान रख लीजिए। कंगना रनौत जो है वो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। तो कांगड़ा कंगना, ऐसे ध्यान रख लीजिए। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है ना? तो इसके अंदर पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकों की, किसकी? पौराणिक कथाओं की और रीतिकालीन नायक नायिकाओं की। ठीक है, अगला देखिएगा, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है गुजराती में? तो इसमें किसकी रहती है? इसमें आपकी रहती है प्राकृतिक रचनाओं की। किसकी? प्राकृतिक रचनाओं की, है ना। ये देखिए गुजराती चित्रकला शैली में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है आपका? तो ये आप देखते हैं, सबसे पहले मधुबनी, क्या ये बिहार की है चित्रकारी? बिल्कुल सही, ये बिहार की है। पिछवाल चित्रकारी, क्या ये गुजरात की है? नहीं, यही ऑप्शन आपका गलत है, ये गुजरात की नहीं है। अगला है फुलकारी, क्या ये हरियाणा की है? बिल्कुल सही, ये आपकी हरियाणा की है। अगला है कलमकारी, क्या ये आंध्र प्रदेश की है? तो हाँ, ये आंध्र प्रदेश की है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। और मधुबनी चित्रकारी बिहार, ये भी सही है। जबकि आपकी जो पिछवाल चित्रकारी है ये गुजरात की नहीं है। देखिए, आपकी जो पिछवाल चित्रकारी है ये कहाँ की है? ये आपकी राजस्थान की है। कहाँ की? राजस्थान की। ठीक है, अगला देखते हैं, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं किसकी? चित्रकला। ठीक है, चित्रकला की, है ना। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, ये सब चित्रकला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। अगला है हमारा, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, वसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो ये किसकी हैं? तो ये है आपकी नंदलाल बोस जी की। नंदलाल बोस जी की। क्या आप बता सकते हैं नंदलाल बोस कौन है? जब हमारा देखिए संविधान लिखा गया था तो उसकी जो प्रारूप समिति थी उसने संविधान लिखा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कितने मेंबर्स थे टोटल? उन्हें मिला के 7 मेंबर्स थे। अब देखिए उसका जो कवर पेज बनाया था, है ना, जिसपे जो भी उन्होंने डिज़ाइनिंग की थी अपनी, जो भी उन्होंने उस पर बनाया था वो किसने बनाया था? ये आ जाता है एग्जाम्स में, तो ये नंदलाल बोस जी ने बनाया था। ठीक है, और इन्हीं की कौन कौन सी उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो ये आपकी उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत और प्रणाम। ठीक है, अगला देखते हैं, असम का अम्बुवाची त्योहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो आप देखिएगा असम का जो अम्बुवाची त्योहार है ये आपका कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है जून में। जून में कब? अम्बुवाची जून, अम्बुवाची जून। ठीक है, और ये कहाँ का है अम्बुवाची? असम का। अगला देखिए, एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पुल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? तो ये आपकी है अमृता शेरगिल की। अमृता शेरगिल, है ना। एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल। देखिए इसको आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, चाहे तो एलिफेंट्स शेर, एलिफेंट शेर, ऐसे ध्यान रख लीजिए, है ना। आगे देखते हैं हम मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। देखिए क्यों प्रसिद्ध है कह रहे हैं, तो ये आपका प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? व्याघ्रों के लिए। किसके लिए? व्याघ्रों के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखिएगा,
गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जो गिर का वन है किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, सिंहों के लिए। किस राज्य में है? तो ये है आपका गुजरात में। ठीक है, अगला देखते हैं नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा, अरुण दफा हो जा, यहाँ से अरुण दफा हो जा। ठीक, अगला देखिए, वंदे मातरम स्तोत्र गान किसने लिखा है? बहुत आसान है। वंदे मातरम जो है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वा से वंदे और बा से बंकिम। ठीक है, अगला देखिए, और देखिए हमारा ये राष्ट्रीय गीत है तो आपको पता ही होगा। अब अगर ये बात की जाए कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो आपका श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे लिखा गया है। अगला देखिए, डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? डम्फा। ये आपका कहाँ पर है? तो देखिए डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका कहाँ पे है? मिजोरम में है। कहाँ पे? डम्फा मिजोरम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए इसका जो जवाब है बहुत आसान है, कीबुल लामजाओ जो है ये नहीं आता है। और आपका कान्हा किसली, जिम कॉर्बेट और रणथंबोर, ये तीनों ही आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसका? तो ये आपका प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथियों का। और ये कहाँ पर है? ये आपका हरिद्वार उत्तराखंड में है। यहाँ पर यदि आप जाएंगे तो आपको ऐसे ही एकदम अचानक से बहुत सारे हाथियों का झुंड मिल जाएगा। ठीक है, एशियाई हाथियों का। कौन सा? राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अगला देखिए, आपको सुमेलित करना है, इन्होंने कुछ आपको वो दिए हुए हैं अभ्यारण्य, आपको बताना है ये कहाँ पर है। तो देखिए हम इसका देखते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन, ये आपका कहाँ पे है? दूसरा है नागरहोल कहाँ पर है? कुक्टी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? और आपका सुल्तानपुर कहाँ पर है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो देखिए सबसे पहले जो आता है वो हम करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसमें करूँगी सबसे पहले सुल्तानपुर वाला जो है ये आपका है हिमाचल में, है ना। देखिए हिमाचल प्रदेश में, सॉरी हिमाचल में नहीं, हरियाणा में है ये आपका। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। और इसमें जो हमारा कांगेर घाटी है ये कहाँ पर है? ये है आपका छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। नागरहोल ये कहाँ पर है आपका? ये आपका कर्नाटक में। नागरहोल कर्नाटक, नागरहोल। अगला है आपका कौन सा? अगला है आपका कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य। ये आपका कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला देखिएगा तो इसका ऑप्शन जो बी है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिर से इन्होंने देखिए सूची दी है 2 और हमें उनका मिलान करना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी है। नाम दफ़ा, देखिए मैंने अभी आपको बताया था अरुण दफ़ा हो जा, है ना, तो आपको अरुण दफ़ा हो जा, है ना। अगला है आपका पेरियार, मैं ऐसे लूँगी कि जो मुझे इजी लगते हैं। पेरियार कहाँ पर है आपका? तो ये है आपका केरल में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? पेरियार। अगला देखते हैं हम अपना बांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध, कहाँ पर है? सॉरी, बांदीपुर जो है कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक। और केबुल लामजाओ ये आपका मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। जाओ और क्या लेकर आओ? मणि लेकर आओ, मणि लेके आओ। क्यों? क्योंकि मणि जो है फॉल हो गई थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इम्फॉल, है ना। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फॉल, तो मणि फॉल हो गई, तो इसीलिए जाओ और मणि लेकर आओ। थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट कर लेंगे तो एक ही बात से कई चीज़ें आपको ध्यान हो जाएंगी। यदि आप इस तरह से जो मैंने वीडियो बनाया है अपना कि हमारे जो राज्य हैं या हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके कौन कौन से वो हैं आपकी सिटी कैपिटल्स हैं, है ना, राजधानियाँ हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए नामदफ़ा कहाँ पर है, फिर से देख लेते हैं। नामदफ़ा अरुण दफ़ा हो जा, है ना, तो अरुणाचल में। बांदीपुर आपका कहाँ पर है? बांदीपुर है आपका कहाँ पे? कर्नाटक में। पेरियार कहाँ पे है? केरल में। और जाओ और मणि लेके आओ, तो लामजाओ आपका मणिपुर। अगला देखते हैं गांधी एंड स्टॉलिन, ये जो आपकी पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो देखिए ये आपकी लिखी है लुइस फिशर ने। किसने लिखी है? लुइस फिशर ने आपकी गांधी एंड स्टॉलिन लिखी है। अगला है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखी है आपकी? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आपकी संजय बारू ने लिखी है। द
एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन हैं? फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक हैं आपके दलाई लामा। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये किसने लिखी है आपके? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने, है ना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखी है। और ये जो है आपके कौन थे? एस राधाकृष्णन जी, ये आपके जो है पहले उपराष्ट्रपति थे। देखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम ये जो पुस्तक है आपकी किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम। तो देखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये है आपकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम। अगली पुस्तक हम अपनी देखते हैं मालगुडी डेज। मालगुडी डेज जो है ये किसकी पुस्तक है? तो मालगुडी डेज जो है ये आपकी पुस्तक है के.आर. नारायणन जी की। मालगुडी डेज देखिए ये एक बहुत प्रसिद्ध नाटक था जो कि आता था और इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती थी। मालगुडी डेज के नाम से ये प्रसिद्ध था और ये किसने लिखा है? R.K. नारायणन जी ने। अगला देखिए इग्नाइटेड माइंड्स या इग्निटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है? तो ये आपकी लिखी है किताब MPJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स। अगला है गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ये आपके हैं इसमें मैं ऑप्शंस देखती हूँ। ज्योतिबा फूले, हाँ जी, इसमें महात्मा ज्योतिबा फूले जी जो हैं वो इसके लेखक हैं। किसके? गुलामगिरी के। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा MJP, महात्मा ज्योतिबा फूले। और ये किसके पति थे? ये पति थे सावित्री बाई फूले के। सावित्री बाई फूले के, है ना, सावित्री बाई फूले। यही प्रथम महिला थी जिन्होंने लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला था। ठीक है, सावित्री बाई फूले जी ने। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने आज फ्रेंड्स 50 जो अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टैटिक जीके की उनकी जो सीरीज़ मैं बना रही हूँ उसमें मैंने ये 6th पार्ट पूरा कर दिया है। आगे मैं इसमें और भी प्रश्नों का समावेश करूँगी। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझावों को कमेंट्स के माध्यम से देने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।